नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम कोर पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जामिनेशन के लिए एक नई सीरीज की। पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से। तो जितने भी टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे मैं बात करूं सीबीटी 1 के या फिर सीबीटी 2 के, उसके अंदर जितने भी चैप्टर आते हैं उसके हम टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के। और ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे आपके आने वाले आरआरबी के एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का आप हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं, उसके लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो जो ये 26 से अल्फाबेट हैं इंग्लिश में, जो ये 26 से अल्फाबेटिकल जो लेटर हैं, इनकी आपको पोजीशन याद होनी चाहिए कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है। ठीक है, जैसे A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे, E5 पे, F6 पे, G7 पे, H8 पे, I9 पे, J10 पे, K11, L12 पे, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25, Z26। उसके बाद आपको अपोजिट लेटर पता होने चाहिए एक दूसरे के। जैसे A का अपोजिट Z होता है, B का Y होता है, C, X, D, W, E, V, F, U, G, T, H, S, I, R, J, Q, K, P, L, O, M, N। ये अगर आपको ये दो बातें पता है तो कोडिंग डिकोडिंग का आपसे हर एक क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन कह रहा है कि जो AMBER है, इसको लिखा गया है 27। ठीक है, उसके बाद मैं यहां पर हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। आपको पेपर के अंदर इतना नहीं करना क्योंकि वहां पर इतना टाइम नहीं होता है, आपको हर एक चीज नहीं लिखनी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यहां पे A की अल्फाबेटिकल पोजीशन 1 होती है, M13, B2, E5, R18। इन सबको आप ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कीजिए। जैसे ही आप इन सबको ऐड करोगे 18 5 23 23 2 25 25 और 13 38 38 और 1 39, ये कितना है 39। लेकिन यहाँ पर कितना है 27। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, इन दोनों नंबर के आपस में मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 3 9 जा होता है 27। ठीक है, सेम यही यहाँ पर भी बी के अल्फाबेटिकल पोजिशन 2, R18, O15, W23, N14। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे आपस में। तो यहाँ पे 18 2 20 20 और 15 35 35 और 23 होता है 58। 58 में 14 ऐड करेंगे, ये होगा 72। लेकिन हमें क्या करनी है, इन दोनों की नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, तो 7 2 जा होता है 14। अब ग्रीन का हमें इजीली पता चल जाएगा, GREEN। तो G आता है 7 पे, R आता है 5 पे, R आता है 18 पर, सॉरी R18 पे, E5 पे, E5 पर, N14 पे। ठीक है, इन सबको आपको आपस में ऐड करना है सबको। तो 18 7 25, 25 और ये 10 35, 35 और 14, 35 और 14 होता है 49, यानी 49। अब इन दोनों नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होगा 4 9 जा 36। तो 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। नेचर का कोड आपको दिया है QYWSUC। उसके बाद आपको रीजन का ये कोड दे रखा है, आपको पूछ रहा है लोशन का। ठीक है, तो NATURE। इसको किस तरीके से लिखा है? इसको लिखा है QYWSUC, है ना। अब आपको पता है यहां पे N की जो अल्फाबेटिकल पोजीशन है वो 14 होती है, N से Q, यानी कि क्या यहां पर 3 ऐड हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखो 14 3 17, 14 3 17। यहां पे पीछे की तरफ आ रहा है, यानी कम हो रहा है। A1 पे और Y आता है कितने पे? 25 पे, तो YZA। तो यहां पर क्या हो रहा है? 2 कम हो रहा है। फिर यहां पे क्या हो रहा है? T20 पे और W23 पर, यहां पे क्या हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है। अब फिर यहां पे U21 पे, S19 पे, यहां पे क्या हो रहा है? 2 कम हो रहा है। ठीक है, फिर यहां पे R18 पे, U21 पे, यहां पे कितना ऐड हो रहा है? 3। फिर यहां पे कितना कम हो रहा है? 2। यानी कि पैटर्न क्या चल रहा है? +3 -2 +3 -2 +3 -2। ये हमारा इसमें पैटर्न चल रहा है। अब हमें किसका पूछ रहा है? लोशन का। LOTION। आप सभी को पता है L आता है 12 पे, 12 में 3 ऐड करेंगे 15। 15 पर कौन सा अल्फाबेट आता है? 15 पर आता है O। ठीक है, O। अब O 15 पे आता है, उसमें फिर इसमें क्या हो रहा है? सेकंड वाले में माइनस हो रहा है। 15 में 2 माइनस करेंगे कितना? 13। 13 पर कौन सा अल्फाबेट आता है? आप बोलोगे M आता है। T20
20 में 3 ऐड करेंगे तो 23 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, W आता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस होगा, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 पे आता है G। फिर यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, 15 3 18 पर आता है R, और यहाँ पे फिर 2 माइनस यानी कि 14 में 2 कम करेंगे 12 पे आता है L, OMWGRL, OMWGRL, ऑप्शन ए। ठीक है, आपने जैसे पहले के 3 फाइंड आउट किए, आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले के 2 फाइंड आउट करना है। देखिए 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है, पहले के 2 निकालती है, जैसे आपने ऑप्शन देखा मार्क करके आगे बढ़ गए, क्योंकि ऑप्शन हमें पेपर में क्यों दिए जाते हैं, एग्जामिनर चेक करता है कि बच्चे की जो नजर है वो ऑप्शन पर रहती है या नहीं रहती। आपको टाइम बचाना है तो ऑप्शन का यूज आपको करना होगा एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे यहां पर PURPLE, इस पर्पल को लिखा गया है, इस पर्पल को लिखा गया है VQQSFM, है ना, ये लिखा गया है। उसके बाद आपको पूछ रहा है, येलो को लिखा गया है, येलो को YELLOW, येलो को लिखा गया है FZMMXP, ठीक है। आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको चेक कीजिए और उसके बाद सीधे आपको जो पूछा है उसका आंसर निकालिए, VIOLET। तो आपको पता है P आता है 16 पे, U आता है 21 पे, R आता है 18 पे, P 16 पे, L 12 पे और E 5 पे। आ रही है बात समझ में। और ये जो V है, V कितने पे आता है, 22 पे, Q आता है 17 पे, फिर यहाँ पे ये 17 पे, है ना, फिर यहाँ पे ये 19 पे, फिर ये 6 पे, और यहाँ पे M आता है कितने पे, 13 पे। तो यहाँ पर पैटर्न क्या है, पैटर्न को देखिएगा ध्यान से, पैटर्न को ध्यान से समझिएगा। P से V कितना ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने जाओगे आपको कोई भी लॉजिक नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर इसने क्या कर रखा है, ये देखिएगा, UV और PQ, मतलब कि पहले दूसरे को इंटरचेंज कर दिया, उसके बाद PQRS, ठीक है, EFLM। तो यहां पे I, J और V और W, ठीक है। उसके बाद LM, O और P, उसके बाद TU और E और F, ठीक है। तो JWM कौन सा ऑप्शन में है, JWMPUF, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो सारे के सारे पैटर्न आपके रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे एक कह रहा है कि जो बॉय है, बॉय को लिखा गया है ACNPXZ, ये लिखा गया है। टॉय को SUNPXZ लिखा गया, आपको एक चेक करना है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो ये B है इससे पहले A आता है नहीं आता है, B से पहले A आता है और B के बाद C आता है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि -1 + 1, ठीक है। सेम यहां पे O से पहले N आता है और O के बाद P आता है, यानी कि -1 + 1। सेम यहां पे ऐसी, ठीक है, Y से पहले X आता है और Y के बाद Z आता है। तो हमें क्या पूछा है, हमें कोड पूछा है जॉय का, JOY। तो J से पहले क्या आता है, I आता है, और J के बाद क्या आता है, K आता है। तो I के कौन सा ऑप्शन में है, ये C और D हमारा एलिमिनेट हो गया। सेम वैसी O से पहले क्या आता है, N आता है, और O के बाद क्या आता है, P आता है। IKNP, यानी कि आपको ऑप्शन, इसीलिए कह रहा हूं बार बार ऑप्शन जरूर देखना है। तो बस ये हो जाएगा XZ, तो बस ऑप्शन जरूर देखिए, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मंडे को लिखा है, जो ये मंडे है MONDAY, मंडे को लिखा है ZBEOPN। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब हमें किसका पूछा है, हमें पूछा है जी अप्रैल का, हमें पूछा है APRIL। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। अब देखिए इसने क्या कर रखा है, अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखोगे तो आपका आंसर निकलेगा। देखिए लास्ट पे, देखिए लास्ट पे क्या आ रहा है,
y के बाद क्या आता है, z आता है, यानी कि इसने क्या कर रखा है, इसमें +1 कर रखा है। a के बाद क्या आता है, b आता है, d के बाद e आता है, n के बाद o आता है, o के बाद p आता है और m के बाद n आता है। सेम हमारा लॉजिक इसमें चलेगा, लास्ट वाले को उठाएंगे, उसमें a ऐड करेंगे, l के बाद आता है m, फिर यहां पर सेकंड लास्ट i के बाद आता है j, फिर यहां पे r s p Q और A B। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा MJSQB, MJSQB, ऑप्शन बी MJSQB। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो ये BYTEW है, इसको कोड करके किस तरीके से लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। इसको YWTEB, अगर आपको इनके जो जितने ये 26 अल्फाबेट हैं, इनके जो भी जिस नंबर पे आता है, ये अगर आपको पता है तो आप बड़ी शौक से बहुत जल्दी इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पे B2 पे आता है T20 है ना, ये Y लिखा है, यहां पे E25 पे, T20 पे है ना, E5 पर और W23 पर। अब यहां पर आप राइट साइड से चेक कीजिए, सबसे पहले क्या लिखा है, BETWY, यानी कि इसने क्या कर रखा है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग लिखा है राइट हैंड से। ठीक है, तो B सबसे पहले आएगा इसमें, तो यहां पर B देखिए, उसके बाद E आएगा है ना, B के बाद यहां पर क्या आएगा, E आएगा 5, उसके बाद ये 20, उसके बाद 23 और उसके बाद 25। ठीक है, अब हमसे किसका पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है TILDW। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, ऑप्शन चेक कीजिए। ठीक है, ऑप्शन चेक कीजिए और यहां पे सबसे पहले राइट हैंड पे आएगा कौन सा, डी। तो कौन सा ऑप्शन में डी है, यानी कि ये तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो यहां पे इस सबसे पहले पर कौन सा आएगा, डब्ल्यू आएगा, है ना, डब्ल्यू आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, तो ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, तो डी के बाद क्या आएगा, आप बोलोगे डी के बाद आएगा DEFGH I आएगा। ठीक है, तो यहां पे राइट हैंड से चेक करना है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन पे ध्यान जरूर रखना है, ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन को पेपर के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पर मैं इसको फिर से आपको बता देता हूं, देखिए डी 4 पे आता है, फिर ये 9 पे, उसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा L, है ना, फिर L आएगा, तो DIL। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद T और फिर यहां पे ये W, यहां पे ये W। ठीक है, तो WTLID। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रमेश है, RAMESH, इसको किस तरीके से लिखा है, AREMHS, है ना, कुछ नहीं कर रखा है, यानी कि पहले दूसरे को इंटरचेंज कर रखा है, फिर तीसरे चौथे को और फिर पांचवें छठे को। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न है। तो हमें क्या पूछ रखा है, हमें पूछा है RISHIPAL, है ना, ऋषिपाल। तो पहले क्या आएगा, I, फिर उसके बाद R, है ना, पहले दो को इंटरचेंज कर देंगे, फिर यहां पे S और H को, फिर पहले क्या आएगा H, फिर आएगा S, IRHS, यानी कि अब आप ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, अब ये देखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसीलिए कह रहा हूं, एग्जामिनर ऑप्शन इसीलिए देता है कि बच्चों के उस पर कितनी नजर रहती है, किस तरीके से वो क्वेश्चंस को वहां पर अटेम्प्ट करते हैं। आ रही बात समझ में, चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब ये भी आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी इससे पहले करवा दिया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में हर एक स्टूडेंट इसका आंसर जरूर देगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे आपको पूछ रहा है कि यहां पे जो न्यूटन है NEWTON, उसको किस तरीके से लिखा है, ध्यान दीजिएगा, LUCFKL। आ रही है बात समझ में। ठीक है, पास्कल को ये इस तरीके से लिखा जाता है, आपको पूछ रहा है TESLA। अब यहां पर आपको यह समझ होनी बहुत जरूरी है कि यहां पे n का जो अपोजिट है वो क्या होता है, m होता है।
ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ई का अपोजिट क्या होता है? ई का होता है वी, ठीक है। उसके बाद डी का क्या होता है? डब्ल्यू, डब्ल्यू डी एक ही बात है। उसके बाद जी टी है ना, जी टी। उसके बाद एल ओ, और उसके बाद इसका होता है एम। अब यहां पर एम की जो पोजीशन है वो 13, एम से एक पहले क्या आता है? एल आता है। भाई एम से पहले क्या आता है? एल आता है, तो यानी कि -1। इसमें क्या कर रखा है इसने? फिर से -1, यानी कि V22 पे उसमें एक माइनस यू। तो पहले इसने क्या किया? इनका जो अपोजिट लेटर है वो लिखा, उसके बाद उसमें से एक एक क्या कर रखा है? माइनस कर रखा है। आई होप हर एक बच्चे को ये समझ में आ गया होगा। अब टी, टी का क्या होता है? जी, ठीक है, ई वी एस एच एल ओ ए जेड। अब इसमें से क्या करेंगे? एक एक कम करेंगे। तो जी से पहले कौन सा अल्फाबेट आता है? एफ आता है, ठीक है। वी से पहले कौन सा अल्फाबेट आता है? यू आता है। एच से पहले कौन सा अल्फाबेट आता है? जी आता है। और ओ से पहले एन आता है, और जेड से पहले वाई आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एफ यू जी एन वाई, एफ यू जी एन वाई, एफ यू जी एन वाई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, सीबीटी 2 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो FEATURE लिखा हुआ है, फीचर को किस तरीके से लिखा है? ZIUXOVY। आपको किस चीज का पूछ रहा है? प्रॉमिस का। आपको प्रॉमिस का पूछ रहा है। तो यहां पे आप सभी को पता है कि एफ की अल्फाबेटिकल पोजीशन 6 होती है, ई की 5 होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? यहां पर हो रहा है 6 कम। उसके बाद यहां पर क्या हो रहा है? ई 5 पे आता है और आई 9 पे, यानी कि 4 ज्यादा। यहां पे फिर से क्या हो रहा है? 6 कम। यहां पर क्या हो रहा है? 4 ज्यादा हो रहा है। फिर यहां पे 6 कम, यहां पर फिर से 4 ज्यादा, है ना। फिर यहां पर फिर से 6 कम, ठीक है। तो पहले 6 कम, पी आता है 16 पे, 16 में से 6 कम करेंगे कितना आएगा? 10। 10 पर कौन सा अल्फाबेट आता है? जे आता है, ठीक है। उसके बाद +4, 18 4 22। इसमें क्या है? TUV, वी, यानी कि JV। अब देखिएगा आपको आंसर मिल गया ऑप्शन ए से। इसीलिए कह रहा हूं ऑप्शन पे निगरानी जरूर रखना है। देखिए आपको सीधे सॉल्व करने की आगे जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने आंसर देखा, ऑप्शन देखा, आपको आपका आंसर मिल गया। JVIQCWY, ठीक है, JVIQCWY। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन, ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जो ब्लिस है, ब्लिस BLISS, ब्लिस को लिखा हुआ है KSNVT, है ना। और जो ये लाइट है LIGHT, इस लाइट को लिखा हुआ है UPLKU, है ना। उसके बाद आपको पूछ रहा है व्हाइट का। तो यहां पे B2 पे आता है, आपको पता होना चाहिए। L12 पे आता है, I9 पे आता है, S19 पे आता है, और S यहाँ पे 19 पे, ठीक है। तो K कितने पर आता है? K आता है 11 पे, ठीक है। S 19 पर, N 14 पर, ये 22 पे V, और ये 20 पे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या हो रहा है? 9 ज्यादा हो रहा है। 9 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? 7 ऐड हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? 5 ऐड हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे 3 ऐड हो रहा है, और यहां पे 1 ऐड हो रहा है। यानी कि 9 7 5 3 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है WHITE, व्हाइट, है ना। व्हाइट आपको पता है कि यहां पे ये आता है 23 पे। अब 6 आगे बढ़ेंगे, 23 24 25 26, 26 अल्फाबेट होता है। फिर उसमें 6 आगे बढ़ेंगे, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, यानी कि F आएगा पहले पे। पहले पे F आएगा। आपको बताया H आता है 8 पे, 8 में 7 ऐड करेंगे 15, 15 पर आता है O। F O से बनेगा, सारे ऑप्शन में है। उसके बाद पहले में कितना ऐड हुआ? यहाँ पे 9 ऐड हुआ। यहां पे कितना ऐड हुआ? यहां पे 7 ऐड हुआ। अब कितना ऐड होगा? 5। तो ये 9 पे आता है, 9 आई 9 पे आता है। 9 में कितना ऐड करेंगे? 5। 9 5 14, 14 पर आता है N, ठीक है। उसके बाद इसमें कितना ऐड होगा? आप बोलोगे इसमें 3 ऐड होगा, क्योंकि जो पैटर्न यहां है वही यहां भी फॉलो होगा। तो T20 पे उसमें 3 ऐड करेंगे, 23, 23 पर आता है W, FONW, FONW, ठीक है, FONW,
NW, अब यहां पर देखते हैं कौन सा आएगा, तो यहां पे एक ऐड होगा, ठीक है, E के बाद F, तो लास्ट में F आ गया, FONWF, FONWF, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा C। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे जो अभिमन्यु है ABHI, अभी MANYU, इसको किस तरीके से लिख रखा है, BA, उसके बाद I, फिर J, फिर N, फिर B, फिर OUY, इस तरीके से लिखा है। अब यहां पर क्या किया है, इस तरीके को इन दोनों को कर रखा है आपस में इंटरचेंज, ठीक है, पहले दूसरे को आपस में इंटरचेंज कर रखा है, उसके बाद इन सब में HI, IJ, MN, AB, NO, ठीक है, फिर इन दोनों को इंटरचेंज, यानी कि इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1, ठीक है, इसमें +1, फिर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है KARMPUTRA, ठीक है। पहले ऑप्शन में चेक करेंगे, पहला यहां पे इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, A और K आएगा, A आएगा, बिल्कुल इसमें है, देखो इसमें नहीं है, और यहां पे क्या आएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करके देखते हैं, A और R आएगा। तो पहले दूसरे में AK, लास्ट दूसरे में AR। देखिए पहले किसी ऑप्शन में है, देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं बार बार कि ऑप्शन पर निगरानी जरूर रखिएगा अपने पेपर के अंदर, ठीक है। रीजनिंग के बात हो या फिर क्वांटिटी की बात हो, आपको ऑप्शन बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं जल्दी आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, आपको क्या करना है, इसको फॉलो करना है। आप RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को इस चैनल पर जुड़े रहना है, हम आपके लिए नई नई सीरीज लेकर के आएंगे। OFG, इसको लिखा है इसने M, ठीक है, OFG दैट इज इक्वल टू M, उसके बाद ICM, इसको लिखा है P। अब ध्यान से देखिएगा, O 15 पे आता है, F 6 पे आता है, और G कितने पे आता है, 7 पे आता है। इसने क्या कर रखा है, सिर्फ इन दोनों को ऐड कर रखा है, इन दोनों को, दूसरे और तीसरे को, ठीक है। 7 और 6 13, 13 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, M आता है नहीं आता, बताइए, आप बोलोगे आता है। C कितने पे आता है, 3 पे आता है। M कितने पे आता है, 13 पे आता है। 13 और 3 16, 16 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, P आता है। दूसरे और तीसरे को जोड़ रखा है सिर पर, ठीक है। अब यहां पर KD, अब D और E की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है। 5 4 9, 9 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, I। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन A, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है SPECTROSCOPY, ठीक है। यहां पे ESPRCTCOSYOP, ये आपको दिया है। अब यहां पर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पर ये जो E है, देखो तीसरे नंबर पर है, इसको पहले पर, पहले वाले को दूसरे पर, और दूसरे वाले को तीसरे पर, ठीक है। ये पहले के 3, उसके बाद फिर से आगे के 3 देखिए, ये जो यहां पर R है इसको पहले पे, ये जो यहां पर C है इसको दूसरे पे, और ये जो T है इसको तीसरे पर। तो ये हमारा इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। फिर यहाँ पे C को पहले पे, यहाँ पे जो ये O है उसको दूसरे पे, और यहाँ पे जो ये दूसरे है इसको तीसरे पर, ठीक है। फिर ये जो Y है इसको पहले पे, ठीक है। O यहाँ पर पहले पे है, इसको दूसरे पे, और ये इसको तीसरे पे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है, EXTRA VAGANZA, ठीक है। ऑप्शन से चेक करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम हर एक क्वेश्चन में वहां पर पेन चलाएं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले T आएगा, है ना, सबसे पहले क्या आएगा, T आएगा, उसके बाद E आएगा, उसके बाद X आएगा, TEX। तो यहां पे TEX इसमें है नहीं है, इसमें TEX है नहीं है। अब इन दोनों ऑप्शन में है, देखिए T आया, फिर यहां पे E, फिर X। अब अगले 3 को लीजिए, तो यहां पर क्या आएगा, V आएगा, पहले V आएगा, फिर क्या आएगा, फिर R आएगा, और फिर A, VRA। देखो इसमें भी है
इसमें भी है, आगे फिर हमें चेक करना पड़ेगा अगले 3। ठीक है, अगले 3 इनको लेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, उसके बाद फिर ए आएगा, फिर क्या आएगा, जी, फिर डबल ए जी होना चाहिए, डबल ए जी। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसको हमें पूरा ही चेक करना पड़ेगा। फिर यहां पर देखिए इन तीनों को लीजिए लास्ट के, पहले ए, ठीक है, पहले ए, फिर एन, फिर एन, और फिर ये जेड, ए एन जेड, ए एन जेड, ए एन जेड। यानी कि ये क्वेश्चन का, एक मिनट, टी ई एक्स, टी इसी से आ गया था। ठीक है, टी ई एक्स वी आर ए, टी ई एक्स, फिर ये वी आर ए ए। ठीक है, ऑप्शन आपका ये वाला होगा, कौन सा, टी ई एक्स वी, टी ई एक्स वी आर, फिर ट्रिपल ए, ये वाला ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी लेकर के आऊंगा। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको आरआरबी के एग्जामिनेशन और साथ साथ में एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन के लिए जल्द ही क्लासेस देखने को मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।